हेलो दोस्तों, गायत्री एग्रीकल्चर सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है, यदि आप बिहार से हो और बिहार में खाद और बीज का आप बिजनेस करना चाहते हो, तो इस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो बिहार सरकार के द्वारा इशू किया जाता है। तो उस लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले हमें किन-किन बातों पे ध्यान देना होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और योग्यता क्या होना चाहिए जिसके नाम पे आप लाइसेंस ले रहे हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारा जानकारी हम आपको देंगे कि अप्लाई करने से पहले हमें डॉक्यूमेंट क्या-क्या बनवानी होती है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में वन बाय वन हम आपको बताएँगे, क्योंकि बहुत लोगों को लाइसेंस अप्लाई करने के लिए चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें डॉक्यूमेंट की क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ से वो डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा। तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में हम सारा जानकारी हम देंगे, योग्यता के बारे में जानकारी देंगे कि कौन लाइसेंस ले सकता है इस खाद और बीज का और कौन दो शॉप को चला सकता है। तो हम सारा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम बताएँगे। इस वीडियो में हम इतना बताएँगे कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा और डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगी। तो सारा और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सारा आपको बताएँगे। जब आपका डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो जाता है, हम उसको एक रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं फिर। वो रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में हम सारा जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। इस वीडियो में हम ये बताएँगे कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट कैसे हम बनाएँगे, उस डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्या-क्या रखना है मुझे, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता होता है कि डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्या-क्या होना चाहिए। तो कंटेंट का हम सैंपल भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से आप देख सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट की क्या-क्या ज़रूरत पड़ता है। तो आप बिहार सरकार की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हैं और अपने लैपटॉप पे भी खोल सकते हैं। तो हम लैपटॉप पे खोल के आपको बता रहे हैं कि उस वेबसाइट का नेम क्या है, कैसे सर्च करेंगे। आपको बस सर्च करना है बिहार फर्टिलाइज़र लाइसेंस गूगल सर्च में उसको टाइप कर देना है या कुछ भी आप टाइप कर दीजिएगा बिहार फर्टिलाइज़र लाइसेंस या लाइसेंस इन बिहार और फर्टिलाइज़र कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। तो एक आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ पे, जो ये फर्स्ट लिंक होता है लाइसेंस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इस टाइप का एक वेबसाइट ओपन होके आ जाता है, जिसमें लाइसेंस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसी वेबसाइट के थ्रू हम जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताए थे कि हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो फिर लाइसेंस के लिए हम अप्लाई करना पड़ता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के बाद तब देन आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो हम वन बाय वन आपको बताते हैं। तो बिहार सरकार की ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं और जो भी डिटेल में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो जानकारी को आप यहाँ से ले सकते हैं वन बाय वन। देखिए सारा चीज़ें हर चीज़ मेंशन है। यदि कोई भी आपको टेक्निकल इशू है वेबसाइट से रिलेटेड या कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आप कुछ बात करना चाहते हैं, इसका यदि आप उसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो सारा डिटेल यहाँ पे इस वेबसाइट में सारा दिया हुआ है। तो आप यहाँ से ले सकते हो। और एक अपडेट और भी है बिहार सरकार द्वारा कि जो अब आप खाद और बीज का जो लाइसेंस लेंगे, पहले क्या होता था कि पहले 1 ईयर के लिए होता था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया है, 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये 8/11/2021 को और जो आर्टिकल नंबर है 4081 उसके आधार पे ही उन्होंने कुछ एक आर्टिकल निकाला, जिसके आधार पे उन्होंने 2 ईयर का जो आपका जो लाइसेंस होगा वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पहले 1 साल का ही होता था। तो चलिए ठीक है, इस सब पे हम ध्यान ना देते हुए हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट की क्या-क्या ज़रूरत पड़ता है और डॉक्यूमेंट कहाँ से हमको मिलेगा। तो हम देखते हैं पहले डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ देखिए एक ऊपर में एक डॉक्यूमेंट का टैब दिया हुआ है। तो उस टैब पे आपको जाना है, यहाँ पे कर्सर को रखना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा। उस ड्रॉप डाउन में देखिए आपको यहाँ से मिलेगा फर्टिलाइज़र डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि जो लाइसेंस आप लोगे तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है। तो हमें रिटेलर या डीलर बनना है तो हम फट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बन सकते हैं। जैसे आप एक कंपनी आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आप स्टेट लेवल पे रजिस्टर कर सकते हो। तो लेकिन हमें रिटेलर या डीलर बनना है तो हम फर्टिलाइजर के लिए हम फर्टिलाइजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जो हमारा ये ऑप्शन है उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही एक पेज ओपन हो जाता है। उस पेज पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट न्यू एंड रेन्यू लाइसेंस।
तो मतलब कि रेन्यू के लिए और न्यू के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, तो सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि पहला मतलब जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमें क्या-क्या लगेगा, मतलब क्या चाहिए। तो इसमें पहला जो है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको लगेगा, जिसका जो साइज़ होना चाहिए 50 केबी तक होना चाहिए। तो पहला तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी एंड देन जो सेकंड डॉक्यूमेंट है ये पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए, उसका पीडीएफ होना चाहिए जिसका साइज 200 केबी होना चाहिए, क्योंकि ये साइज इसलिए मेंशन कर दिया कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ये यदि इससे ज़्यादा होगा तो ये मतलब एरर दे देगा, एरर थ्रो करेगा कि 50 केबी से ज़्यादा है आपका डॉक्यूमेंट तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे साइज भी मेंशन कर दिया है। तो आप डॉक्यूमेंट जब आप कलेक्ट कर रहे हो, जब डॉक्यूमेंट को आप जब बना रहे हो तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी एक, और पैन और आधार जिसके नाम पे आपको लाइसेंस लेना है। चलिए द दोस्तों, थर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। तो थर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ जहाँ जो आप देख रहे हैं कि सेल्फ अटेस्टेड लीज एंड रेंट एग्रीमेंट ऑफ द ऑफिस एंड गोडाउन। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये आपको 1000 रुपये। एक स्टाम्प पेपर लगेगा नॉन जुडिशरी का, जो आपको ब्लॉक से मिलेगा, और ब्लॉक पे ही आपको वहाँ पे जो नोटरी वाला है वो आपको वो उसको अटेस्टेड कर देगा। ठीक है, और कोर्ट से आपको सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, तो वो ब्लॉक से बन जाएगा। उसका जो कंटेंट होगा ना, तो आप ब्लॉक में ही जो टाइपराइटर होता है वो आपको उससे से करवा लीजिए, उसको बोलिए कि मुझे एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, जो मुझे खाद और बीज का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो कंटेंट खुद ही लिख देगा उस पे कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो वो सारा आपका जानकारी वो टाइपराइटर जो है वो बता देगा आपको। फिर जो फोर्थ जो हमारा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है वो एक चालान है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे आप, जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रेडी हो जाएगा, जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, तो जब अप्लाई कर दोगे, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो एक लास्ट में एक पेमेंट का आता है। तो पेमेंट करना पड़ता है एक उस लाइसेंस लेने के लिए। तो लाइसेंस होलसेल के लिए 2250 रुपया है, और रिटेलर के लिए यदि आप होलसेल का लाइसेंस लेना चाहते हो तो आपको 2250 रुपया लगेगा, और यदि आप रिटेलर के लेना चाहते हो तो 1250 रुपया का चालान मतलब आपको लगेगा। तो ये चालान हम कैसे पे कर सकते हैं बिहार सरकार को? तो दो तरीका होता है, या किसी बैंक से, एसबीआई बैंक से जाइए, उसे एक चालान आप कटवा लीजिए, या ऑनलाइन ऑनलाइन भी मेथड है कि ऑनलाइन के थ्रू आप उस पेमेंट को कर सकते हैं। जैसे आप लाइसेंस जब अप्लाई करिएगा, जब आप पेमेंट मेथड चूज कीजिएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे होता है बाय चालान या बाय ऑनलाइन। तो उस पे 3-4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। तो एसबीआई के थ्रू जिसका आपका नेट बैंकिंग होना चाहिए आपको। तो यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तब तो ऑनलाइन कर सकते हैं, यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप चालान के थ्रू वो बैंक से एक चालान बनवाना पड़ेगा आपको 1250 का। यदि आप रिटेलर का लेना चाहते हैं लाइसेंस या होलसेल का, तो 2250 रुपया का एक चालान लेके जब आप लाइसेंस अप्लाई करिएगा तो वहाँ एक चालान नंबर आता है, वो चालान नंबर आप वहाँ पर डालिएगा तो वो पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो जो बैंक होता है वो पेमेंट को प्रोसेस कर दिया रहता है। ठीक है। अब जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्यूआर एंड डिजिटल पेमेंट। ये बेसिकली जरूरत ये होता है, जैसे आपका पेटीएम का क्यूआर कोड हो गया या फोन पे का क्यूआर कोड हो गया, तो उस आप क्रिएट कर लीजिएगा वो, तो आपको कहीं से भी यदि आप ऐप यूज कर रहे होंगे तो वो ऐप से आप उस जिस नाम से आपको लेना है उस नाम से आप क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हो, वो फोन पे से या पेटीएम से कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा जो होता है सिक्स्थ जो डॉक्यूमेंट है, सोर्स एंड फॉर्म ओ फॉर ओरिजिनल। तो ये बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि ये फॉर्म ओ क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्म ओ क्या था, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा पता नहीं चलता है ये कहाँ से मिलेगा हमें। तो बेसिकली यदि आप रिटेलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली ओ फॉर्म मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ओ फॉर्म क्या होता है। ओ फॉर्म कुछ नहीं होता है, जो मैन्युफैक्चर और जो रिटेलर होलसेलर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। ठीक है, कि हम आपको माल ये माल देंगे, आपके पास कौन कौन से खाद आपको देंगे, तो ये एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो यदि रिटेलर के लिए वो फॉर्म लेना चाहते हैं तो वो डीलर और रिटेलर के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यदि आप होलसेलर का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो लाइसेंस आपको मैन्युफैक्चर जहां से खाद बनती है और डीलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आपको
फ्री में मिलता है। यदि आप रिटेलर का लाइसेंस लेना चाहते हो, किसी होलसेलर का जो नियरेस्ट होलसेलर हो आपका होगा खाद और बीज का, तो उसके पास जाइए और उसको बोलिए कि मुझे ओ फॉर्म, एक रिटेलर का मैं लाइसेंस लेना चाहता हूँ और मुझे एक ओ फॉर्म की जरूरत है, तो वो क्रिएट कर देगा। लेकिन बिफोर, यदि आप ओ फॉर्म लेने जाते हैं, इससे पहले आपको जीएसटी नंबर होना जरूरी है। विदाउट जीएसटी का आपको वो ओ फॉर्म नहीं मिलेगा। तो यदि आप वो फॉर्म के लिए आप जाते हो, तो पहले आपको जीएसटी नंबर, उससे पहले आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। जब तक जीएसटी नंबर नहीं आएगा तब तक वो फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग विदाउट जीएसटी फॉर्म को भी विदाउट जीएसटी को के भी ये वो फॉर्म दे देता है। बहुत लोगों को जीएसटी जीएसटी नंबर लेता है, जब तक जीएसटी नंबर आप नहीं दीजिएगा तब तक वो फॉर्म नहीं देगा। तो डिपेंड करता है डीलर पे कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो यदि आपके पास क्योंकि आपको लाइसेंस लेने में एक जीएसटी की जरूरत पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जीएसटी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आप वो फॉर्म के लिए जाते हो तो आपको जीएसटी होना जरूरी है। ये नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। यहाँ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मार्केटिंग लाइसेंस मैन्युफैक्चर सप्लाई हु इज इशूइंग द ओ फॉर्म। तो ये बेसिकली हमारे लिए रिटेलर, यदि आप रिटेलर के लिए यदि लाइसेंस ले रहे हैं तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 7 नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 8 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट। देखिए, यदि आप बिहार में खाद बीज का आप लाइसेंस लेना चाहें तो बिहार सरकार द्वारा ये मैंडेटरी किया हुआ है, जो बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए। यदि केमिस्ट्री से नहीं है तो आपको सरकार द्वारा एक 15 दिन का एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जिला से लेना पड़ता है। तो आपको 15 दिन के बाद एक सर्टिफिकेट इशू होगा, देन आप उस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन बीएससी केमिस्ट्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि नहीं है तो आपको 14 दिन का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यदि दो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, या बीएससी केमिस्ट्री या 14 दिन का आपका ट्रेनिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या जिला से आपको लेना पड़ेगा। वो पेड होता है। आप जिला में जाकर उस बात कर सकते हैं कि हम खाद बीज का लाइसेंस लेना चाहते हैं और हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उसको बताइएगा तो 14 दिन का एक ट्रेनिंग होता है। वो सारा चीज़ आपको जिला से जो जिला कृषि विभाग होता है उससे आपको मिल जाएगा। यदि आपके पास बीएससी केमिस्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाइसेंस में लेने कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं है तब आपको थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। आपको लाइसेंस वो एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना पड़ेगा। विदाउट सर्टिफिकेट आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। एक एफिडेविट होता है, जो एफिडेविट एक बनवाना पड़ेगा आपको। वो एफिडेविट वही आपको ब्लॉक से ही मिलेगा। ब्लॉक से जहाँ से आप जो रेंट एग्रीमेंट बनाइएगा वही उसको बोलिएगा कि एक एफिडेविट हमें चाहिए, तो वो एफिडेविट वहीं से ब्लॉक से ही बन जाएगा वहाँ से लाइसेंस के लिए। तो वो कंटेंट क्या होगा वही बता देगा, जो टाइपराइटर होता है वही बता देता है कि कंटेंट क्या है। एफिडेविट बनाना है मुझे खाद बीज के लिए, तो वो आपको खुद ही बता देगा वो कंटेंट। उसके बाद सैंपल ऑलरेडी होता है, नहीं तो मैं सैंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा जो मैं आपको बताया मैं वो अटैच कर दूंगा। तो वहाँ से भी आप कंटेंट को ले सकते हैं कि क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगा कंटेंट का। नहीं तो इजिली वो उसके पास ऑलरेडी सैंपल होता है टाइपराइटर के पास, वो आपको बता देंगे क्या क्या उसमें लिखना है। और 10 नंबर जो है ये हमारे लिए नहीं है। जब आपका लाइसेंस बने रिन्यूअल के लिए, जब आप लाइसेंस रिन्यू करवाने जाइएगा तब ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो जिला से हमें इशू करवाना पड़ता है, एसपी द्वारा वो इशू किया जाता है। यही सबसे बड़ा टफ है ये डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना, क्योंकि इसका वैलिडिटी 6 मंथ होता है। उसको बनाने का बिहार में अब ऑनलाइन प्रक्रिया, पहले मैनुअली था, आप जिला में जाके अप्लाई करते थे, फिर वो बनता था। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट के लिए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि खाद और बीज के लिए हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, उसका वेबसाइट क्या है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही हमारा है, क्योंकि इसी में थोड़ा टाइम लगता है बनने में, क्योंकि इसका प्रक्रिया 20 से 25 दिन आपको लग जाएगा उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए। तो आपको ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे और वो कितने दिन में मिलेगा, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो वन बाय वन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगा। तो आप वो वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।